जन कल्याणकारी जो योजनाएं अभी लागू की गई हैं उन योजनाओं के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है। ये रथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसके अंदर महाराष्ट्र के से गांव से लेकर के और श्रीनगर के लाल चौक तक इस रथ के साथ में मैंने उनकी यात्रा के साथ यात्रा की थी। और जो यात्रा के उद्देश्य थे, जो मूल उद्देश्य हैं यात्रा के, महंगाई पर लगाम लगाना, बेरोजगारी को खत्म करना और देश के अंदर शांति, अमन चैन, शांति सद्भावना कायम करना, संविधान की रक्षा करना, इन उद्देश्यों को लेकर के जो यात्रा की गई थी, इन उद्देश्यों की सारी बातों को फोकस करते हुए, इन्हीं को ध्यान रखते हुए इसके ऊपर कोटेशन प्लस फोटोज वगैरह लगाए गए थे। और आज ये महंगाई राहत कैंप जो लग रहे हैं राजस्थान के अंदर, हम युवा जो आज हमारे ये मतलब दूर संचार क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, परम श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये संकल्प लेकर के राजस्थान के गांव-गांव, कोने-कोने तक इस रथ के माध्यम से हम जाएंगे और युवाओं को हम बताएंगे, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हम उनके उद्देश्यों, उनके विचारों से अवगत कराएंगे और महंगाई राहत कैंप से जो लाभ मिल सकते हैं आम जनता को, योजनाओं के बारे में बता दीजिए। ये जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन कल्याणकारी जो योजनाएं अभी लागू की गई हैं उन योजनाओं के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है। ये रथ हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसके अंदर महाराष्ट्र के से गांव से लेकर के और श्रीनगर के लाल चौक तक इस रथ के साथ में मैंने उनकी यात्रा के साथ यात्रा की थी। और जो यात्रा के उद्देश्य थे, जो मूल उद्देश्य है यात्रा के, महंगाई पर लगाम लगाना, बेरोजगारी को खत्म करना और देश के अंदर शांति, अमन चैन, शांति सद्भावना कायम करना, संविधान की रक्षा करना, इन उद्देश्यों को लेकर के जो यात्रा की गई थी, इन उद्देश्यों की सारी बातों को फोकस करते हुए, इन्हीं को ध्यान रखते हुए इसके ऊपर कोटेशन प्लस फोटोज वगैरह लगाए गए थे। और आज ये महंगाई राहत कैंप जो लग रहे हैं राजस्थान के अंदर, हम युवा जो आज हमारे ये मतलब दूर संचार क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, परम श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम ये संकल्प लेकर के राजस्थान के गांव-गांव, कोने-कोने तक इस रथ के माध्यम से हम जाएंगे और युवाओं को हम बताएंगे, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हम उनके उद्देश्यों, उनके विचारों से अवगत कराएंगे और महंगाई राहत कैंप से जो लाभ मिल सकते हैं आम जनता को, उनको हम बताएंगे, आम जनता को हम उनके बारे में बताएंगे और महंगाई राहत कैंप से आम जनता को लाभ मिले इसके बारे में हम जन जन तक प्रचार करेंगे। और जो हमारा ये मिशन है ये लगातार सतत जारी रहेगा। और मुझे आज बेहद खुशी है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, आज महंगाई पर से सम्मान जनता को राहत देते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू की है। इस योजना को मैंने पूरा इसके ऊपर फोकस किया है, रथ के ऊपर, और हम इस रथ के माध्यम से पूरे उसमें राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। आज जो हम मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह की जो देन है, ये हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी की ही सोच है। हम जैसे युवाओं को राजनीति में भाग लेने का जो अवसर दिया वो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राजनीति के अंदर भाग लेने का अवसर दिया, ये भी राजीव गांधी जी की ही देन है, जिन्होंने पंचायत राज में आरक्षण लागू किया। तो इस आधुनिक भारत के निर्माता हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी के चरणों में मैं पुनः नमन करते हुए आज ये संकल्प लेता हूं और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, भारत देश की जनता से इस अवसर पर निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर
उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलें और देश की कंप्यूटर वगैरह की जो देन है ये हमारे राहुल गांधी आदरणीय राजीव गांधी जी की ही सोच है। हम जैसे युवाओं को राजनीति में भाग लेने का जो अवसर दिया वो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राजनीति के अंदर भाग लेने का अवसर दिया। ये भी राजीव गांधी जी की देन है जिन्होंने पंचायत राज में आरक्षण लागू किया। तो इस आधुनिक भारत के निर्माता हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय राजीव गांधी जी के चरणों में मैं पुनः नमन करते हुए आज ये संकल्प लेता हूँ और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, भारत देश की जनता से इस अवसर पर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलें और देश की तरक्की करें और तरक्की में अपना योगदान दें। और आज